हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल। यो, वेलकम बैक। वेलकम 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 गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज थोड़ा सा इंटरनेट ख़राब चल रहा है हमारा, क्योंकि मौसम ख़राब है सुबह से। मतलब कल से बारिश लगातार आ रही है और सारी जगह पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, बट इट्स ओके। सम टाइम दिन होते हैं ऐसे। वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? सॉरी। वेलकम वेलकम। थोड़ा सा गला खराब है, बट ठीक। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, वी विल स्टार्ट गाइस। मैं थोड़ी सी जल्दी इसलिए आया था क्योंकि मैं एकदम स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत लोगों का छूट जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ मिनट्स पहले आ जाना चाहिए, कुछ नहीं जाता। अपने तो सब एक जैसे ही है। ठीक है। ओके। क्या हुआ यार इंटरनेट? या आज मैं थोड़ा सा नया टॉपिक आपको बताऊंगा, और जो पुराने उसको रिवीजन करेंगे हम लोग। मेनली एसएमसी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, उनमें से ही एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है जिसे हम लोग बायस कहते हैं। और जनरली इस बायस से हमें ये पता लगता है कि जो लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ा मूव हम लोग लेना चाहते हैं, जिसे हम लोग डायरेक्शन के साथ चलना चाहते हैं, तो डायरेक्शन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। ठीक है, वो हम चीज़ें लार्जर टाइम फ्रेम से जनरली पता कर सकते हैं। और उसके लिए हमें मार्केट्स की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। कैंडल की कंडीशन भी पता होनी चाहिए, कैंडल की शेप पता होनी चाहिए। कुछ माइनर ब्रेकआउट और माइनर ब्रेकडाउन आप कह सकते हो कि जब तक हमें नहीं पता चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आपको ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख जाए। ठीक है, तो वहाँ पर भी कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़, जैसे आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं था बिल्कुल भी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले से ही बोल सकता हूँ, आज वॉल्यूम नहीं था तो आज का दिन आप लोगों का ट्रेडिंग का नहीं अच्छा गया होगा, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं सोचना कि इंडिपेंडेंटली किसी एक का खराब गया है, सभी का ऐसा गया है, किसी एक दो का शायद किसी एक में हो सकता है कि कुछ निकल गया होगा फायदा, बट टोटली आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, होता है कभी कभी मार्केट में। ठीक है। हम्म। तो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया को यूज करते हो। ठीक है, तो इट्स ओके। ऐसा होता है ना, किसी किसी का खराब दिन अच्छा जाता है, किसी किसी का अच्छा दिन खराब जाता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ठीक है, पर्सन टू, जैसे भाई सभी का दिन खराब गया, जैसे एक दिन सबका पैसा डूब गया लेकिन किसी एक या दो ने पैसा बनाया, वो वाली चीज है। ठीक है। और फिर जब जब सारे दिन मान लो लगातार, जब मार्केट बिल्कुल बढ़िया होती है, जब सब पैसा बनाते हैं, तब उनका नुकसान होता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दिस थिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गाइस हम। वेलकम बैक अगेन सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग।
आप ऑप्शन बायर हो या सेलर? नहीं, मैं बस ऑप्शन नहीं होता मेरे पास कोई, ठीक है? या तो बाय है या सेल है। ऑप्शन बाइंग सेलिंग क्या होती है? या तो वो तो डिपेंड करता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हमें दिखता है मार्केट नीचे तो हम नीचे की साइड जाएंगे, ऊपर ऊपर साइड जाएंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है? ओके, सो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमें भाई? कुछ स्पेशल है तो बताओ यहाँ मार्केट में। हम्म कुछ स्पेशल नहीं है। चलिए, आज हम नए तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है? पुराना सब भूल जाओ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वन डे पर चलते हैं बिटकॉइन में। और बिटकॉइन में अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट अच्छे तरीके से नीचे आ गई है ना? बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। और सॉरी, ट्रेंड के साथ ही चला जा रहा है। थोड़ा थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट हमें मिल रही है और धीरे धीरे करके मार्केट हमें नीचे आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल आपको दिख रही होंगी। ये आफ्टर इफेक्ट की कंडीशन है एक हमारे पास। फिलहाल के लिए तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी थी लेकिन कैंडल ऊपर नहीं गई थी। यहाँ पर ये बन रही है। सो वन डे पे तो आफ्टर इफेक्ट है, यानी कि बुलिश मूवमेंट दिखा रही है फिलहाल के लिए। बट अभी सेकंड कैंडल हमारे सामने नहीं बनी है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश ही होगी, ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा इसकी सेकंड कैंडल कैसी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आफ्टर इफेक्ट है। और जनरली मार्केट हर एक आफ्टर इफेक्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल जनरली रेड बना देती है। देखो, ये भी हैमर था, फेल होके हैमर बन गया। उसके बाद फिर मार्केट हमारी यहाँ से नीचे आ गई, है ना? इसी तरीके से हैमर, यहाँ पर भी मार्केट ने इस हैमर को फेल करा। एंड देन फिर बाद में मार्केट नीचे आ गई और फिर दोबारा हैमर यहाँ बन गई। तो ये कैरेक्टर अगर बदल जाता है तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। वी विल नॉट चेंज इट, ठीक है? तो अभी आफ्टर इफेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पहले देखो हैमर, हैमर के साथ ये वाला पैटर्न जनरली काम कर रहा था। आप देखो, है ना? इस तरीके से ये पैटर्न जनरली काम कर रहा था। तो जैसे ही ये पैटर्न फेल हुआ, मार्केट ने नीचे गिराना शुरू कर दिया और जिसने फेल करा उसकी वजह से मार्केट बार बार नीचे गिरा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो शूटिंग स्टार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। वही वनडे में आप देखोगे तो वो गिराने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भी है, ठीक है? और तो यहाँ मुझे कोई दिख नहीं रहा। बाकी यहाँ पर भी है लेकिन ये इंटरनल है, तो इनसाइड बार की तरह हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? या चलिए, हमें सिर्फ एक कैंडल देखनी थी, पूरे स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। एक कैंडल 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में इसी जगह पर वॉल्यूम भी आया है हमें, आप देख सकते हो। 4 आवर में भी यहाँ आफ्टर इफेक्ट क्लियर दिख रहा है। और उसके बाद एक रेड कैंडल आई हुई है जिसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, आप देखोगे, ठीक है? अपने हाई को ब्रेक कर दिया लेकिन कैंडल बॉडी क्लोज नहीं करी। तो फिर भी मार्केट यहाँ रिजेक्शन की तरह इसे यूज़ कर रही है, ठीक है? दूसरा ये है कि अगर हम इस कंडीशन को यूज़ करें तो ये हमारे लिए एक, ठीक है, फैन हुक की तरह है। आप देखोगे तो ये फैन हुक जैसा पैटर्न है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी वो कंडीशन नहीं करेंगे। सिंपल यहाँ नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड देन मार्केट सीधे ऊपर चलेगी, रीटेस्ट करके फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करें। यानी कि मार्केट अभी भी थोड़ी सी बुलिश हमें दिख रही है, ठीक है? नेगेटिव साइन तो नहीं है लेकिन बुलिश है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? तो लेट्स सी किस साइड मार्केट जाने की कोशिश करती है। इसमें तो यहाँ पर क्लियर हमें बुलिश दिख रही है मार्केट, बेरिश नहीं है। तो 4 आवर में बुलिश है, ठीक है? 30 मिनट्स में चलते हैं। 30 मिनट्स में भी आप देखोगे तो यहाँ क्लियर हमें बुलिश दिख रही है मार्केट, ओके? जितनी यहाँ पर डिमांड थी उतनी आ गई है एंड देन यहाँ फिर से मार्केट अपने आप को स्क्वीज करने की जनरली कोशिश कर रही है। वी कैन यूज़ इट, ठीक है? मैंने भी नीचे की बॉडी नहीं यूज़ करी, विक लगाई है। मैं बॉडी लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? यू कैन इजीली सी। तो हमारे सामने एक ये पीनेट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? वी कैन यूज दिस स्ट्रक्चर एज ए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये डुअल डायरेक्शनल होता है लेकिन मार्केट बुलिश है। तो होपफुली हो सकता है कि मार्केट अपनी लिक्विडिटी को तोड़ के फिर जाए। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि ये सब चीजें टूटेंगी ही, हो ही नहीं सकता है ना टूटे। देखो, ये भी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ है, तो एक भी ब्रेक होके मार्केट ऊपर नहीं गई है।
तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इनको ब्रेक करे। ठीक है, अब पहले इन्हें ब्रेक करे या फिर पहले ऊपर मूव दे, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है कि पहले ऊपर मूव दे और फिर ब्रेक करे। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि फर्स्ट मूव ये किधर देती है, लेकिन वैसे पॉजिटिव है कि एट द एंड मार्केट का जो मूव है पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ कंटिन्यू करेंगे इसमें। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? मैंने आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 4 आवर, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 30 मिनट्स, एंड देन उससे भी छोटा हम लोग 15 या 5 मिनट्स पे आ सकते हैं जब हमें एंट्री वगैरह लेनी पड़ती है ना। लेकिन अभी मैं वो वाली चीज़ें नहीं देख सकता क्योंकि मार्केट जनरली हम लोग 30 मिनट्स पे ही देख सकते हैं। वैसे तो अच्छा पैटर्न है, देखो मुझे 4 आवर में ना ये पॉजिटिव ही लग रही है कि मार्केट का मूव जो है ना वो पॉजिटिव ही, नेगेटिव नहीं नजर आ रहा। बट अगर हम 30 मिनट्स में देखते हैं ना तो ये एक हमारे सामने कंडीशन क्रिएट कर देता है डुअल डायरेक्शनल वाली। ठीक है, तो पहले इसको हमें देखना पड़ेगा कि किस साइड मार्केट मूव करती है। तो इसके लिए हम लोग इस कैंडल का हाई या लो मेजर कर सकते हैं, ये हाई और ये इसका लो। ठीक है, तो जिस साइड भी कैंडल बॉडी क्लोज होगी फर्स्ट मूव वहां से माना जाएगा। अगर मान लो यहाँ से नीचे बॉडी, मान लो इससे ऊपर ही बॉडी क्लोज कर दी थी तो फर्स्ट मूव ऊपर की साइड है, तो फिर हम लोग ये वाली डिमांड या पीछे की डिमांड जैसे भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन उसका मूव एंड फिर ब्रेकआउट हो रिवर्सल, FMFR। ठीक है, तो लेट्स सी किस साइड जाती है मार्केट। सबसे पहले देखो ये हिस्सा तो टूटना है, एट लास्ट ये ब्रेक होना, उसके बाद ही हमें इस पूरे स्ट्रक्चर का रियल मूव मिलेगा। मतलब पूरा स्ट्रक्चर कैसे, ये हाई और ये लो, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, इट्स ऑल्सो ए पीन एंड टाइप थिंग। तो फिर इसका हमें भी एक रियल रियल मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, लेट्स सी कैसे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाना थोड़ा सा रिस्की रहता है हमेशा। ठीक है, तो मान लो अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करती है देन फिर वो नीचे आ सकती है। ठीक है, एंड देन फिर ब्रेक करके पॉसिबिलिटी है कि और भी नीचे जाए। ठीक है, पॉसिबल, तो वो देखेंगे हम लोग किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है। वी हैव टू सी इट। समझ आया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने आपको कंडीशंस एक्सप्लेन कर दिए, ये अभी नॉन ट्रेडिंग जोन है, वी हैव टू वेट, वी हैव टू वेट, दिस इज अ नॉन ट्रेडिंग जोन। शेयर कर रहा हूँ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, लाइव चैट में पिन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं BTC USD 4 आवर 30 मिनट्स एंड 1 डे टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके, यो शूटिंग स्टार पर फोकस लाइन लगा सकते हैं, या हम बिल्कुल लगा सकते हैं शूटिंग स्टार पर, लेकिन शूटिंग स्टार पर फोकस लाइन लगाने से पहले शूटिंग स्टार फेल तो होनी चाहिए ना भाई। अगर ये फेल होगी, दोनों साइड काम करे, देखो पहले नीचे काम कर जाए मान लो या फिर फेल कर जाए, उसके बाद फिर ऐसे आए तब हम नीचे जा सकते हैं इसमें। लेकिन शूटिंग स्टार का इस्तेमाल डाउन साइड में के लिए नहीं किया जा सकता, ऊपर की साइड जाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, हम जो भी कैंडल ऊपर आती है जनरली हम उसका इस्तेमाल ट्रेंड की अप साइड में जाने के लिए करते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लो वो बुल साइड का वो कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, पहली बात तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ कोई और कैंडल है। ठीक है, अभी मैं उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको, अभी मत यार टॉपिक शुरू करो। ठीक है, या चलिए अब हम चलते हैं आगे बिट गोल्ड के पास। गोल्ड में तो कोई वॉल्यूम ही नहीं आया है, आज तो वॉल्यूम ही नहीं है यार मार्केट में बिल्कुल भी, है ना। सुबह ही आया है मुझे लगता है 6 बजे, और फिर उसके बाद सुबह एकदम मार्केट उठी है, देखो 5,000 पॉइंट कुछ उठ गई है एकदम सुबह सुबह 6 बजे। क्या बात है, सुबह हमेशा अच्छा मूव आता है तुम्हारे, है ना। हम्म, अच्छा मूव आता है, परफेक्ट। ओके, देखो भाई एक चीज़ और मैं तुम्हें वो बताना भूल गया, कल के बिटकॉइन का एनालिसिस जो था वो जनरली वैसा नहीं गया जैसा हम चाहते थे। बट बट उससे भी अच्छा गया है अगर हम इसको उस तरीके से देखें जैसा कि बनाया गया था, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, तो मार्केट ने हमें मूव करके दिखाया है, बट कोई रिटेस्टिंग नहीं दी है इस जगह पर। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट ऊपर गई एंड देन वहां से नीचे आ गई, तो ये पॉइंट अच्छी तरीके से हमारा रिवर्सल का काम करा है। मूवमेंट आई है मार्केट में एंड देन रीटेस्ट नहीं दिया है, वो डायरेक्ट यहाँ से एक ही कैंडल, यहाँ देखो आपको दिख रही होगी ये डायरेक्ट कैंडल यहाँ से रिवर्स कर गई, तो कोई रिटेस्टिंग नहीं है यहाँ जनरली।
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फेल हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि ये जनरली माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमें रीटेस्ट देना चाहिए था, मेजर के बाद नहीं। मेजर माइनर एक साथ ब्रेक हो गई तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। देन उसके बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गई, इसका कोई एनालिसिस नहीं था। ठीक है, ये पूरा मूव निकला है, बहुत अच्छा मूव निकला है ये। ठीक है, जनरली आपकी पिछली डिमांड का एग्जैक्ट मूव है ये, जो कि यहाँ से कॉपी होती है। ठीक है, ये जो डिमांड आपको दिख रही है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, एंड देन वी कैन सी द रिवर्सल एरिया एट दिस जोन। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे ये आपका रिवर्सल एरिया, हमने इसको यहाँ लगा दिया एंड वी हैव ए। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वो जैसे रीटेस्टिंग का था ना, कि यहाँ पर हमारा जनरली माइनर चेंज ऑफ करेक्टर था, तो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट रिवर्स करके इस पे टैप करके तो ऊपर जनरली जा सकती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, वो डायरेक्ट ही माइनर और मेजर दोनों को एक साथ ब्रेक कर दिया। इसकी कंडीशन मैंने नहीं बताई थी आपको। ठीक है, तो जिसकी नहीं बताई है उसको इग्नोर करना है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, एंड देन जब ये नीचे आई है तो सिंपली आपको पता ही है लो ब्रेक हो गया है। तो लो ब्रेक होने से पहले जो ये ब्रेक हुआ है, तो हमारे सामने सप्लाई है, हम लोग ये पूरी सप्लाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, यू कैन सी, एंड देन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो देखो यहाँ तक मार्केट है, लेकिन यहाँ कोई हमें रिवर्सल नहीं मिला। फिर हमने इसको देखा तो 1.5x पे मार्केट हमें अच्छी तरीके से मूवमेंट करती हुई दिखा रही है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप का भी हमें एक एविडेंस मिल जाता है। ठीक है, वो हमें देखने को मिला, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू कर रही है। बाकी तो ये फिर ये मूव इस ट्रेंड का नहीं है, तो ये मूव अलग है। ये आपका फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से काम करा है। ओके, अब हम गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड में हमारे पास में कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें से ओके, ये कौन से टाइम फ्रेम पर है यार, ये तो दूसरा टाइम फ्रेम होगा। नहीं, ये तो ये वाला वो बड़ा टाइम फ्रेम है, वो तो टाइम लगेगा उसमें। चलो हम इसे आगे करते हैं, वो 4 आवर में है, आज का तो नहीं है वो। मार्केट शायद अपना सारा हाई वगैरह सब ब्रेक कर दिया है, ये बचा हुआ है अभी ये वाला हाई। ठीक है, तो मैं इसमें एक हाई आपको लगा के दे देता हूँ, यू कैन सी इजीली। ये मैंने हॉरिजॉन्टल, सॉरी, एक रे लगाई है, रे, बस एक रे है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। और मार्केट जस्ट यहाँ पर पहुँचने वाली है। अभी कर्व लाइन भी देखो ब्रेक नहीं हुई है। मैंने इसमें कर्व लाइन भी आपको बताई थी कि कर्व लाइन जनरली ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन वो अभी ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, अब ब्रेक नहीं हुई है तो ब्रेकआउट कैसे हो जाएगा, सॉरी ब्रेक डाउन कैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना ब्रेक डाउन, कोई फायदा नहीं है उसको यूज करने का जब ब्रेक डाउन ही नहीं आता। ओके, अच्छा, किस किस को लगता है यहाँ पर ब्लैक माइंड कर्व को यूज करना नहीं चाहिए? किस किस को ऐसा लगता है कि ब्लैक माइंड कर्व को यूज करना नहीं चाहिए? हम्म, कि हमें ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, हमें ब्लैक माइंड को यूज नहीं करना चाहिए? देखो, यूज ना यूज का तो वही एक चीज है कि ये भी सपोर्ट की तरह ही काम करेगा, अगर अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, या फिलहाल के लिए इसमें डिमांड के साथ चलना ज़्यादा बेहतर है, तो हम उसको भी यूज़ करेंगे, एंड बियरिश बुलिश दोनों डायरेक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, या चलिए मैं यहाँ पर सप्लाई डिमांड मेजर कर रहा हूँ। सो जैसे कि हमने देखा कि मार्केट ने अपना ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते ही हमने देखा ये वाला हाई ब्रेक हुआ, और इसके लो से यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मैंने मेजर किया, एंड देन इसको मैंने यहाँ लगा दिया। इसके हिसाब से मार्केट मेरे रिवर्सल एरिया पे आके रिवर्स कर चुकी है। ठीक है, वैसे मैं बिल्कुल नीचे से भी लगा सकता हूँ, बट मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा अभी। मैंने सिर्फ सिंपल एक ट्रेंड यूज़ किया है। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा सर, इतना हो जाएगा लो, थोड़ी कुछ चेंज नहीं होगा उससे। उसके बाद मार्केट ने हमें सप्लाई दी है, जो कि हम लोग इसके पीछे सप्लाई ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यू कैन सी, एंड देन सप्लाई देने के बाद मार्केट फिर से इसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर रही है। दैट्स इट, यही मेरा एनालिसिस है गाइस, और कुछ नहीं है। दिस इज यूज्ड एज द रीटेस्टिंग, मार्केट में फिर से हो रही है। ठीक है, तो इन केस अगर ये मान लो नीचे से मार्केट एक बार और इसको रीटेस्ट करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, अगर रीटेस्ट कर देगी नीचे की सारी लिक्विडिटी फेल हो जाएगी, एंड देन फिर मार्केट ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट ओकेजनली मार्केट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ गाइस,
ब्लैक माइन का सपोर्ट भी बना सकती है, तो इट कैन ऑल्सो पॉसिबल। XAU USD 30 मिनट्स, ठीक है। कंफ्यूज्ड है कौन, सॉरी, डिफिकल्ट भी। सिंपल प्राइजेक्शन कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड नाम दे दो एंड लोगों को कंफ्यूज कर दो एंड यू विल बिकम ए ट्रेनर। एक भी बंदा इन चीज़ों से प्रॉफिटेबल नहीं होगा। भाई मैंने आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके पहाड़ खरीदा हुआ है, ठीक है, जिस पे मैं रहता हूँ। ओके, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ओके, दैट्स इट। इसके अलावा आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, आप क्या कर रहे हो। ठीक है। When I enjoy my drink here alone, I can buy, I can eat anything I want। मैं जो चाहे वो ले सकता हूँ, जो चाहे खरीद सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, इसी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, ठीक है, यही सिखा के। एंड जस्ट जोकिंग, छोड़िए। एक लास्ट थिंग बची है। कुछ लोगों से सहा नहीं जाता ना, तो थोड़ा बहुत मुझे गाइस बीच बीच में बोलना पड़ता है, ठीक है। आप लोग इग्नोर कर दिया करो, ये तो मैं जस्ट ऐसी बातें करता हूँ, ठीक है। Okay, so last thing we have this. We have a very special thing. Okay, so what we have? ओके, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कल मैंने इथेरियम में एक एनालिसिस बताया था, ठीक है, इस जगह पर। और यहीं से ही मार्केट हमें नीचे 2-3% लेके जा चुकी है, ठीक है। उसी कॉम्प्लेक्स चीज से जो कि मैं समझा रहा हूँ आपको, देख लो। भाई आप एक काम करिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता कुछ नेगेटिव, ठीक है। एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे आप जैसे लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो जो उनका ऑनर है, या आप कह लो कि गाइडर है, ठीक है, तो वो बहुत सिंपल चीज़ें शायद बताते हैं। तो मुझे लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल बताते हैं, इतना सिंपल है कि आप उसे गैम्बलिंग बोलने लग जाओगे, लेकिन फिर भी आपको मजा है क्योंकि प्रॉफिट बड़े दिखेंगे ना आपको, ठीक है। वहाँ ज़्यादा जाना जरूरी है। नीचे बहुत सारा एरिया बचा हुआ है अभी भी, अभी कंटिन्यू है, तो इसमें मैं कोई एनालिसिस नहीं करूंगा, ओवर एनालिसिस नहीं करूंगा, ठीक है। अभी कंटिन्यू है तो नीचे की साइड मार्केट आ रही है, ठीक है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करती है इनमें से किसी एक जोन को, तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ही मैं इसमें आगे अपडेट देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, एंड लास्ट हमारे सामने बचता है यूएस ऑयल। हम लोग इसको देखते हैं, यूएस ऑयल, परफेक्ट। यूएस ऑयल का 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये जो डेडिकेशन। वैसे देखो, इसका एनालिसिस ना ऑलरेडी चल रहा है, मैं अगर बताऊं तो ये ऑलरेडी चल रहा है, मतलब नहीं, ये पुराना है ना,
ये पिछले महीने का है तो शायद, हाँ यहाँ का। यस। तो ये है हमारे पास एक 1 डे के टाइम फ्रेम का एनालिसिस, जिसके अंदर मैंने एक शायद पीनेन टाइप स्ट्रक्चर बना के बताया था अगस्त की स्टार्टिंग में। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मार्केट का एक एक बुलिश कैंडल की ज़रूरत थी इस जगह पर, जो कि मैंने लाइन लगाई हुई थी, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद ये बुलिश कैंडल देखो यहाँ आई है, और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा रही है एज यूजुअल, जैसा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था वो हो रहा है। ठीक है ना? यस। ओके, परफेक्ट। इसको भी कंटिन्यू रहने देते हैं, ये बुलिश है पूरा, यूएस ऑयल बुलिश है, बेरिश नहीं है ये भी। ठीक है, तो ये पूरा बुलिश है, अच्छा खासा यहाँ तक इसमें कह सकते हैं। यस। मैं देखो ट्रेंड ना, अब क्या हो रहा था, कुछ कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि मैं ना एक जगह पे दो दो एनालिसिस कर दे रहा हूँ। अब पहले भी करा मैंने, फिर दोबारा उसको कर दिया, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है लोगों को कि भाई ये तो, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो उस केस में वो नहीं करना। ठीक है। या रीजन बुलिश कैंडल का नॉर्मल था, क्योंकि देखो रीजन क्या था इसमें, क्योंकि यहाँ ना कैंडल इंक्रीज हो रही थी बार बार, इसका नेचर में पढ़ रहा था। यहाँ देखो ये कैंडल थी बॉडी, ये फिर बाद में एकदम बड़ी होगी, तो यही सेम चीज मैं यहाँ देख रहा था कि अगर कैंडल बॉडी होगी तो यहाँ जनरली बड़ी ही हमें दिखेगी, लेकिन यहाँ नीचे छोटी होगी, ऊपर जाके बड़ी होगी, लेकिन बड़ी आई है देखो, ऐसा नहीं। तो ये सिंपल नेचर है, ब्रेकआउट पे कैंडल बड़ी है, इसमें क्या सोचना, हर बार मार्केट ऐसे कर रही है, फिर वो नीचे जा रही है, लेकिन अभी नीचे जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसने अपने नीचे की सारी लिक्विडिटी तोड़ दी है, सारे स्टॉप लॉस कर दिए हैं, तो स्टॉप लॉस करने के बाद फिर ये दोबारा अपने जोन में जा चुकी है। ठीक है, तो ये जो है ये जनरली रिकवरी तो है, इसके नीचे का एरिया ओवर सोल्ड है, जैसे आरएसआई में ओवर सोल्ड होता है ना, इसी तरीके से ये आपका ओवर सोल्ड एरिया है, तो ओवर सोल्ड एरिया से मार्केट दोबारा अपने रिगेन एरिया पे जा रही है, फिर दोबारा मार्केट यहाँ से जा रही है। ठीक है, या परफेक्ट। बाकी मैं इसको थोड़ा सा सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। देखो ये ना एक नीचे आपको एक सिंपल सा यहाँ पर एक एसआर इंटरचेंज दिखेगा, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से एक एसआर इंटरचेंज आपको लग रहा हो। ओके, ये एक एसआर इंटरचेंज है, ये जनरली मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, आई थिंक सो 4 आवर पे, सॉरी 4 आवर पे है ना, हाँ। ये मैंने ऑलरेडी, मैं पहले यूज़ को यूज़ कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत पहले यूज़ किया है, पिछले मतलब जुलाई के एंड में करा था, ये देख सकते हो यहाँ पर एक बार मैंने ऐसा इंटरचेंज को इसी को यूज़ किया, देखो यही मूव है ना, बिल्कुल सेम। सेंट्रल रिवर्सल जोन यहाँ लगाया भी हुआ था मैंने इस जगह पर, लेकिन मार्केट बहुत ऊपर चली गई थी, तो ये जो सेंट्रल रिवर्सल जोन है, ये मार्केट का पूरा मूव है जो मार्केट रिवर्स करके ऐसे गई है। ठीक है, तो ये उस टाइम का मूव है। फिर दोबारा यहाँ ऐसा इंटरचेंज इसमें मार्केट ने सपोर्ट दिया, ये आप देख सकते हो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस जोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेंड हमारा इस जोन से आया है, तो ये दोबारा मार्केट इस पे आ रही है। ठीक है, तो दो कंडीशन है अभी तो इसके हिसाब से हम इसको, क्योंकि जब भी मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ऐसे ही होता है। यस और नो, बताओ। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है या नहीं बनता? मैं इसको 8 आवर्स में कर देता हूँ, क्योंकि कैंडल ना थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से यार और भी बड़ा करना पड़ेगा। 12 आवर्स, ठीक है चलो। बस तुम्हें अच्छा चार्ट को थोड़ा साफ दिखाने के लिए मैंने करा हुआ है। यहाँ पर देखो, ये हमारे सामने एक सपोर्ट है, मार्केट उड़ गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, और ये भी एक सपोर्ट है, तो दो सपोर्ट हमने यूज़ किए, क्योंकि हाई ब्रेक हो गया फिर दोबारा नीचे आ गई है। उसके बाद मार्केट ने लो ब्रेक कर दी, अब ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है। ये रेजिस्टेंस तभी कहलाया जाएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस तभी कहलाया जाएगा जब मार्केट इसको मान लो ब्रेक कर देती है, एंड देन फिर अपने आप को दोबारा से अपनी ट्रेंड का लो ब्रेक कर देती है, ऐसे ब्रेक करा एंड देन फिर नीचे ब्रेक कर दिया, तभी इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे हम लोग। उसके बाद जो रिटेस्टिंग होगी वो फिर ट्रेंड के साथ चलेगी। ठीक है, उसके बाद जो रिटेस्टिंग होगी, जैसे एग्जांपल के लिए पहले इसको ब्रेक कर देगी, और फिर बाद में इनके किसी अपने ट्रेंड का लो, जैसे ये जो ट्रेंड है इसका ट्रेंड का लो है, ब्रेक कर दिया, एंड देन फिर रिटेस्ट जो आएगा, जो भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो भी आएगा, उसके बाद हम लोग ट्रेंड के साथ डाउन में जा सकते हैं, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो अभी भी मार्केट इसमें देखो ये ना सारे इमेच्योर कंडीशंस होती हैं, इमेच्योर कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम इसको ना तो रेजिस्टेंस कहेंगे, ना इसको हम लोग किसी भी तरीके का जोन कहेंगे। हाँ, बस ये है कि आप कह सकते हो कि जोन है जो जनरली रिएक्ट कर रहा है,
तो हम लोग डायरेक्टली इसमें नहीं जा सकते कि हाँ भाई मार्केट अपने एसआर पे आगे चलो वहां से सेल कर दो, ऐसे नहीं होता ना। पर्टिकुलर हमें एक जोन चाहिए, वरना फिर बड़े बड़े स्टॉप लॉस बनेंगे, फायदा नहीं है उसका कोई। ठीक है। यो, तो इसी को यूज करना है गाइस हमें। मैं यही इसमें जो है बताना चाहूंगा तुम्हें। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको। आज तो मतलब आज मंडे है, तो मतलब यार मार्केट में जनरली कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ बन ही नहीं रहा। हालांकि मंडे को बन जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। जैसे होता है ना एक स्ट्रक्चर मार्केट में, वो हो नहीं रहा। चलो हम लोग इसको करते हैं, बाकी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तब तक 1 मिनट में बिटकॉइन में आ गए हम लोग। 1 मिनट के हिसाब से मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके लो को ब्रेक कर रही है, इसका मतलब ये सप्लाई बहुत ही अच्छी आएगी, आई गई है मतलब, देखोगे तो। ठीक है, यू कैन सी ये हमारे सामने एक बढ़िया सी सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। और इसके बाद मार्केट ने हमें दी है यहाँ पर एक नी कैप जैसा स्ट्रक्चर, जितना मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है उतना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आई है। ठीक है, तो इफ मार्केट यहाँ तक नहीं रुकती है तो हम इसको डबल कर देंगे। ओके, यार ये तो बहुत बढ़िया मूवमेंट है, यहाँ तक कम से कम यहाँ तक का एरिया। ठीक है, परफेक्ट। या फिर हम लोग अपनी सप्लाई को डबल कर देंगे, ये वाली। इट्स ऑल्सो पॉसिबल, हम लोग इस सप्लाई को भी डबल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी मार्केट बना सकती है। तो मैं इसे भी यहाँ लगा देता हूँ, ये दोनों चीज़ें हैं ट्रेंड के साथ हम लोग चल रहे हैं अभी। ओके, तो दोनों चीज़ें हैं। लेट्स सी, 50 भी है, 50 वाला थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो मैं इस ट्रेंड का 1.5x ले रहा हूँ, क्योंकि ये नियरेस्ट है इसके। अभी हम लोग ये वाला एरिया देख रहे हैं जो बिल्कुल नियरेस्ट है, बाकी मैंने दोनों कंडीशंस लगाई हुई हैं। ठीक है, या किसी कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? मैं यूज़ कर रहा हूँ नी कैप का, दिस इज ए नी कैप। केसी कहाँ चला गया यार? ओके, परफेक्ट। हम्म, यूएस हॉलीडे है तो शायद। अच्छा, कोई हॉलीडे है क्या आज? हम्म, लेबर डे। ओके, मतलब हमारा डे है। ये तो फिर हमारा डे है, हमें भी छुट्टी मिलनी चाहिए तो फिर। हम्म, ओके, सो मार्केट ने इसको डायरेक्टली, देखो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे ही आपको दिखेगा, ये जस्ट एक रिजेक्शन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आई तो फेक आउट भी आप इसको कह सकते हो, ये एक फेक आउट कैंडल की तरह रिएक्ट हो रही है। ठीक है, वी कैन सी जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड। ठीक है, इसमें कैंडल यूज करेंगे, जोन यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैंडल कोई बनेगी ना अच्छी खासी, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। अच्छा, कोई लेबर डे नहीं है आज। बैंक बंद है आज बस, कुछ। हम्म, कोई बात नहीं, बैंक बंद है तो यार क्या ही कह सकते हैं हम लोग। या बढ़िया रिजेक्शन आई है, देखो इसे भी मानेंगे ही। ये देखो। बट यार हैंगिंग मैन ना मार्केट को गिरा रहा है, तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, इस पर डायरेक्ट भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब 3 मिनट्स में तो हैंगिंग मैन गिरा रहा है, तो डायरेक्ट भरोसा नहीं कर सकते, इसके साथ एक और कैंडल चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पे हैमर पे भी नहीं कर सकते, हैमर मार्केट को फेल कर रहा है। फेल पहले काम कर रहा है, फिर फेल कर रहा है, एंड देन उसके बाद अपने, आप देख ही सकते हो, फॉक्स। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो वर्किंग। नीचे जा रही है ना मार्केट, तो इजीली है उसको प्रिडिक्ट करना। आज लोग भी कम आए हैं स्ट्रीम पर, है ना?
हम्म। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा बायस वगैरह बताता हूँ। इसके लिए हम लोग जाएंगे गोल्ड में, और गोल्ड में हम लोग 4 आवर में चले जाएंगे। ठीक है, 4 आवर में जाके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यार। ठीक है, चलो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। एंड आज हमारे ट्रेडिंग टॉपिक है एसएमसी का। ठीक है, एसएमसी का लेक्चर 15। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर 15 है उसे हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। देखो, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि मार्केट में जो लार्जर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो उसको कैसे सीरियल वाइज हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सीरीज वाइज कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। सीरीज वाइज यूज़ करने के लिए आपको ना पहले ये समझना पड़ेगा कि लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग इस तरीके से नहीं देखते, ऐसे नहीं होता। लार्जर टाइम फ्रेम पे हमारा कुछ अलग कॉन्सेप्ट चलता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे एक कैंडल गई, एक कैंडल बनी, फेल करा, एंड देन फिर नीचे आ गई, तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। ये मान के चलो ये पूरी दो ही कैंडल है बस। ठीक है, ये पूरी दो ही कैंडल है और अब हमें दोनों कैंडल को यूज करना है। ये मान लो एक बड़ी कैंडल है, एक छोटी कैंडल। एक पहले वाली कैंडल दूसरे को ब्रेक कर रही है, फिर वो नीचे है, तो हमें ऐसे चीजें, बस ऊपर का छोटा सा पोर्शन, हमें ये पोर्शन देखना होता है। और उसके बाद फिर इसको जूम करके उसके अंदर एक छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसको जो जनरली आप कह सकते हो कि मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें करके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके सामने एक, यहाँ पर जो है ना 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, लेट से ये आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है इस जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर एक कैंडल बनती है इस तरीके से, और उसके बाद एक कैंडल ऐसे बनती है। मैं कुछ कैंडल्स आपको बना के दिखा देता हूँ पहले से। प्री मेड कैंडल्स, स्पेशल टाइप ऑफ कैंडल्स हमारी हैं ये। ठीक, यो। तो जैसे ये कैंडल है हमारे पास, एक ग्रीन बनी, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर मार्केट में जनरली उसकी विक मिलती है। ठीक है, 4 आवर में इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको कंडीशन बताना चाहता हूँ इन्वर्टेड हैमर की। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर की कंडीशन बताना चाहता हूँ। मार्केट में दोबारा से इस तरीके से ये जो कैंडल है एक बार और यहाँ आती है। ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही इसको फेल कर देती है, जैसे इसको पहले मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, पहले मार्केट ऊपर जाती है, ध्यान से देखो इसको। पहले मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद फिर बाद में नीचे होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वो छोड़ देती है अपनी एक विक। तो हमारे लिए बड़े टाइम फ्रेम पे हो जाता है एक लिक्विडिटी स्वीप या स्वैप जैसा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अभी स्वैप हो गया। अब यहाँ जब ये स्वैप हो गया तो इसके बाद हमें मैनिपुलेशन टाइप ये हो चुका, अब मार्केट हमें नीचे आती हुई दिख सकती है। इस तरीके से फिर ये मार्केट होती है। तो दिस इज ए कंडीशन, सिंपल सी एक कंडीशन है जो हमें यहाँ पर देखनी होती है 4 आवर के टाइम फ्रेम। समझ आया? सिंपल, सबसे पहले ये सिंपल हम लोग रखेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ये 4 आवर में, कि 4 आवर में हमें ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं, जैसे मान लो आपसे कहता हूं मैं इसको 30 मिनट्स में देखता हूं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर जैसे मान के चलो ये आपका 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ये चीज ध्यान से समझना। तो ये हमारे सामने कैंडल इस तरीके से बन रही है। वहां तो भाई टुकड़ों में हो जाएगी ना कैंडल, इस तरीके से जा रही है। और उसके बाद फिर बाद में मान के चलो यहाँ पर भी हमें एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल दिख रही है। ठीक है, इसकी भी वीक है और इसकी भी जनरली वीक है। ठीक है, तो इसकी बॉडी मैं कह रहा हूँ, चलो इसकी बॉडी थोड़ी ना छोटी सी है, पतली सी बॉडी है, वैसे लगभग सेम है सब कुछ। तो यहाँ पर भी हमें स्वीप देखने को मिला,
तो अब यहाँ पर एक कैंडल में नहीं मिला, इसकी जैसी कई सारी कैंडल्स आ गई, ठीक है, इसके जैसी जनरली कई सारी कैंडल्स हमारे सामने आ गई, यहाँ पर भी है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी है, तो कन्फ्यूज़न होती है कि भाई एक कैंडल और आ गई है तो कैसे करेंगे। इस तरीके से कई सारी कैंडल इसके अंदर आ जाती है, हमें लगता है कि ये इसी के अंदर है, तो ऐसे करके आ जाती है, ठीक है। लेकिन बॉडी क्लोज नहीं, जो कैंडल कर देती है तो बॉडी क्लोज नहीं होती। उसके बाद फिर मार्केट जो है रीटेस्ट वगैरह करती है, यहाँ पर कुछ मान के चलो इस तरीके से कुछ रीटेस्ट वगैरह करती है, यहाँ पर ऐसे करा, एंड देन फिर नीचे आई, फिर मान लो यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई, फिर दोबारा ऐसे नीचे आई, एंड देन फिर ऐसे नीचे धीरे धीरे करके वो अपना जोन बनाती है। तो ये जनरली एक जूम आउट वर्जन हमारे सामने निकल के आ जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बताओ। इस तरीके से ही चलता है मार्केट में। जब हमारे सामने 30 मिनट्स का एक फ्रेमवर्क आ गया तो हम इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। देखो ये चीज अगर समझ लेना तो 4 आवर से 30 मिनट्स में जाने में किसी भी एसेट में, किसी भी फॉरेक्स पेयर में, किसी भी क्रिप्टो में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी ऑप्शन में, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। ओके, तो ये चीज ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी में काम करता है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, बस हमें ये देखना है कि उस चीज को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। और जो ये चीजें होती है ना, ये हमें जनरली टॉप और बॉटम पे देखने होते हैं। ये पूरा पूरा ट्रेंड नहीं देखना कि भाई ट्रेंड को नीचे से देखना शुरू करो ऊपर तक लेके जाओ, नहीं ऐसा नहीं। आपको टॉप पे देखना, और टॉप कैसे पता लगेगा, टॉप तभी तो पता लगेगा जब मार्केट किसी जोन पे होगी। तो ये छोटी छोटी एक दो कैंडल का मूव चाहिए होता है, हमें पूरा ट्रेंड का मूव नहीं चाहिए कि भाई पूरी 4 आवर जो है इतनी 10-15 हज़ार पॉइंट नीचे गिर जाए, 2,000 पिप्स का मूव हमें चाहिए, ऐसा नहीं होता। वहाँ एक ही कैंडल 3,000 पॉइंट की है, मतलब 300 पिप्स की, 400 पिप्स की एक कैंडल है, तो हमारे लिए एक कैंडल का मूव काफी है। हमें वहां पर एक सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, एफवीजी ढूंढना है, वहां से हमें मिल गया, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें हम लोग चलते हैं एंट्री के पास। अब जैसा कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमें एक मीडियम टाइम या मीडियम ड्यूरेशन की या मीडियम पेशेंस की, मीडियम रिस्क की एंट्री चाहिए, तो हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, ठीक है। इससे छोटा टाइम फ्रेम तो एंट्री के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। देखो अब हम आ जाते हैं जनरली 5 मिनट्स में। ये हमारा 5 मिनट्स का चार्ट है। तो 5 मिनट्स में एंट्री कैसे मिलेगी? मार्केट ऐसे जा रही है, यहाँ से बहुत सारी कैंडल्स हैं इसके पास, इस तरीके से बनती जा रही है, एंड देन फिर और बीच में कुछ रेड कैंडल भी तंग करेंगी, ठीक है। वो तो भाई देखो, वो तो एक तरीके का आप कह सकते हो कि मार्केट में तरीका ही है मूव करने का मार्केट का। इट्स ऑल्सो पॉसिबल फॉर द, इसमें विक आप अपनी साइड अपनी माइंड से ना इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ मैंने विक बनाई, तो विक इमेजिन कर लेना प्लीज, ठीक है, उस हिसाब से। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ मिलती है मार्केट में एक मूवमेंट बढ़िया वाली, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कैंडल बना बना के, तो ड्राइंग से ज़्यादा कैंडल मुझे लग रहा है समझ में आ जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ पर जैसे मार्केट में कैंडल आई, कैंडल आने के बाद ये और भी छोटी हो गई, और ये छोटी होने के बाद फिर ये और छोटी हो जाती है, यहाँ से एक मान लो एक रेड कैंडल आ जाती है हमारे पास में, इस तरीके से, ठीक है। रेड कैंडल आने के बाद फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरती है, ठीक है, ऊपर वीक आ जाती है इसमें, इस तरीके से वीक आ गई मान लो रेड कैंडल में। और भाई अगर 4 आवर में इन्वर्टेड हैमर आए इसका मतलब ये थोड़ी है, ठीक है, 4 आवर में अगर इन्वर्टेड हैमर आए इसका मतलब ये थोड़ी है कि 5 मिनट्स में भी इन्वर्टेड हैमर आ जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ऐसे गई, एंड देन फिर बाद में धीरे धीरे करके जा रही है, फिर ऊपर चलेगी। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो ये बन गया। अब ये जो ऊपर जा रही है, ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बन गया। अब ये जो ऊपर जा रही है ये बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, परफेक्ट। या चलो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैं बेरिश एनगल्फिंग का आपको एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक लिक्विडिटी स्वैप इसे हम लोग बोलते हैं। या जैसे मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाते ही मार्केट ने ऐसे स्वीप कर दिया, लेकिन हमें तो 5 मिनट्स में यहाँ बॉडी क्लोजिंग दिख रही है, कंफ्यूजन आ रही है, लेकिन हमें वेट करना है। फिर से हमारे सामने यहाँ पर मार्केट में एक विक बनती है इसमें, अब यहाँ इन्वर्टेड हैमर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली कैंडल फिर दोबारा यहाँ से नीचे जाती है, एंड देन हमें यहाँ पर ऐसे ब्रेक मिल जाता है, मतलब मान लो मैं टुकड़ों में ब्रेक दे रहा हूँ, एक यहाँ पर आ गया और ये बन गई एक आईएफसी कैंडल,
और फिर ये छोटी हो गई। दिस इज कॉल्ड ए, क्या बोलेंगे हम इसको, समझिए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या है। इन केस अगर मैं यहाँ मान लो, अगर मैं आपको वीक लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम इसको, बताओ क्या है ये, इंड्यूसमेंट। बन गई ईडीएम, ईडीएम नहीं सॉरी आईडीएम। होने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पर हमें एक आफ्टर इफेक्ट करके दिखाती है, मान लो एक हैंगिंग मैन बन गया जनरली, ठीक है। हैंगिंग मैन बनने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। अब जो आईडीएम एओजे वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम इसको जनरली कह सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब इसको इमेच्योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग कहेंगे, ऐसा ही है। अब जैसे मार्केट ने हमें यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होती हुई दिख रही है, तो लिक्विडिटी स्वीप होते ही मार्केट अपने स्वीप के कैंडल यानी कि ये वाले कैंडल पे हमें ओबी या ऑर्डर ब्लॉक जो भी मतलब मान ढूंढ लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं कैरेक्टर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अभी आप ये मान के चलो कि आईडीएम कैरेक्टर आपका दोनों ही है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, अभी सिंपल से, अब इसको आप मान के चलो, मैं आईडीएम में कंफ्यूज हो गया, अभी मान के चलो कि ये कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर ब्रेक हो गया एग्जाम्पल पे, ठीक है। इंटरनली आईडीएम हो चुका है, आई कैन से कि इंटरनली इसके अंदर आईडीएम मान लो हो गया है, ये इसके नीचे का जो सबसे लोएस्ट है ये आपका हायर लो, ठीक है। तो ये मान के चलो कि मैं इसको इस तरीके से चल रहा हूँ, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई, क्योंकि अगर मैं आईडीएम लगा दूँ तो फिर मुझे कैरेक्टर नीचे लगाना पड़ेगा और भी नीचे जाना पड़ेगा, तो मैं इसी को कैरेक्टर आपको समझा रहा हूँ, और बाद में जो आईडीएम है वो जो आईडीएम है आप इंटरनली समझ सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से जा रही है, ऊपर गई। अब हमें क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए एफवीजी, एफवीजी होना चाहिए, और हमें यहाँ पर जनरली एक एफवीजी दिख जाता है इस जगह, ये हमारा लग गया एक एफवीजी जोन, दिस इज अवर एफ वी जी। अब ये आईएफसी वाला है तो मैं इसे आईएफसी कह सकता हूँ, आईएफसी एफवीजी, भाई आईएफसी कैंडल है ना, तो हम इसे आईएफसी एफवीजी कैंडल कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बन जाती है, ठीक है। हम इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं कि हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए मान के चलो कि मैं दोनों ही यूज कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मेरी यहाँ पोजीशन लगती है जनरली एफवीजी पे पोजीशन लगेगी, एफवीजी बन जाएगा, एंड एफवीजी से ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मेरा रहेगा। अभी तो बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ। नाउ जैसे ही मार्केट यहाँ जाती है उसके बाद फिर हमें मार्केट में यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर एफवीजी बन गया तो ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, ये थोड़ा मतलब आप कह सकते हो कि इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगी जैसे आपको दिख रही है, ये पहले थोड़ा सा ऐसे जाके फिर ये दोबारा थोड़ा सा नीचे, ठीक है, एंड देन मान लो मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा, फिर दोबारा ये हमें ऊपर जाती हुई दिख सकती है कि भाई यहाँ से ऐसे ऊपर गई, ये इसने टच करा, एक रिजेक्शन दी यहाँ से, और रिजेक्शन देने के बाद हमें यहाँ से जनरली ये मूव इसने दे दिया, एंड देन फिर उसके बाद ये गिनना शुरू कर जाती है। फिर हमारा जो टारगेट है वो जनरली जो भी नीचे की लिक्विडिटी होंगी लेफ्ट साइड में वो हमारा बनता रहेगा, इस तरीके से ये पूरा पोर्शन हमारे सामने आ जाए। हमारे सामने जो जनरली इसके अंदर हमें एंट्री दिखेगी वो दिखेगी इस तरीके से, इतनी सी ऐसी, और फिर हम लोग टारगेट अपने लिक्विडिटी के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ हमें ऐसा रेशियो दिखेगा और यहाँ हमें थोड़ा सा ये बड़ा दिखेगा क्योंकि भाई स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा ना ऐसे करके, ठीक है। अभी बना लिया, समझ आया कुछ। दिस इज द थिंग जो हम लोग करते हैं, बड़े से छोटे फिर छोटे से उसमें वो, फिर बाद में उस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। दिस इज अ सिंपल थिंग, इसको कॉम्प्लेक्स करने की कोई जरूरत। मजा आया, अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। दिस इज ए वन टाइप, ये एक टाइप का है, ठीक है। जब हम एक टाइप देखते हैं, देखो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होगी आपको इस जगह पर, ये जो है इसमें इसमें पता है क्यों होगी, क्योंकि ये जो कैंडल है ना हर बार ऐसी आती नहीं है जनरली, ये बदलती रहती है। कभी कभी बीच में एक कैंडल नहीं आएगी, सिंपल एक गई मार्केट और उसके बाद नीचे आ जाएगी, कभी कभी स्वीप भी नहीं करेगी, तो फिर उसके लिए हमें इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर दूसरे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। अगर हम इस पर नहीं देख रहा फिर हमें इसे शायद 4 आवर की जगह 1 डे पे देखना पड़े, ये भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इट्स ऑल्सो पॉसिबल, बट हमेशा याद रखो कि हमें सिर्फ कुछ ही कैंडल्स का मूव चाहिए। 4 आवर टाइम फ्रेम इज लिटरली लार्जर, एक एक कैंडल 400 400 600 पॉइंट्स की हो जाती हैं एवरेज, इनमें जो है 60 70 पिप्स की एक कैंडल होती है एवरेज 4 आवर में,
अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, ठीक है, अभी मैं गोल्ड के चार्ट पर समझा रहा हूँ, तो गोल्ड के पॉइंट्स के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पेयर में उसके टाइम फ्रेम के हिसाब से उतना मूव होता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे समझाता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम लोग चलते हैं गोल्ड के किसी और पेयर के पास, प्रोवाइडर के पास, सॉरी, वांडा के पास चलते हैं। एंड ये हमारे सामने एक 4 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। लेट से मार्केट ने हमें मूवमेंट दी है, ठीक है। या आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास में ये लेफ्ट साइड में एक हाई है, मार्केट यहाँ गई और हाई को कर दिया ब्रेक, ये दे दिया इन्वर्टेड हमें वाला एरिया। लेकिन क्या मार्केट ने इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज करी? नहीं। जैसे ही हमारा हाई आया, हाई होने के बाद हमारी लिक्विडिटी वाली स्वीप हो गई, स्वीप होती अब हमारे सामने ये पोर्शन आ गया, हमारे सामने एंट्री जोन। अब इसमें तो कर नहीं सकते ना हम लोग एंट्री, वैसे तो इसमें एंट्री कहाँ है, ये रही एंट्री, यहाँ इसमें एंट्री जनरली इस जगह पर बनी हुई है, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली एंट्री वगैरह यहाँ लगाएंगे, नहीं तो ये वाला पोर्शन भी हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एफ 4 आवर के हिसाब से तो हमें नजर आ रहा है कि भाई ये हमारे सामने IFC FVG है। एंड देन जहाँ तक लिक्विडिटी हम लोग वहाँ से इसमें जनरली एंट्री कर सकते हैं, बट हम लोग 4 आवर में एंट्री थोड़ी लेंगे, हम इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए हम लोग जनरली इस 1:9 को, ठीक है, हम 1:9 को बढ़ा देंगे, 1:90 तक बढ़ जाता है, ठीक है। बट उसमें हो सकता है कि 100% एक्यूरेसी ना मिले, ठीक है। तो अब मैं जनरली इसको यहाँ से, चलो मैं इस तरीके से रिप्ले में कैंडल गायब कर देता हूँ। अब मेरे सामने ये कैंडल्स आ गई हैं, अब मैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ कि भाई मेरे को लिक्विडिटी स्वीप तो दिख गई यहाँ कि भाई लेफ्ट साइड से स्वीप हो गई है और ये भी स्वीप हो गई है, ठीक है। डायरेक्टली तो इसे चला नहीं, ये भी स्वीप हो गई है। स्वीप होने के बाद अब यहाँ पर कोई कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है। तो मैं 30 मिनट्स में आता हूँ एंड वी विल सी कि यहाँ पर हमें कोई कैरेक्टर चेंज होता हुआ दिख रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देखोगे तो जनरली हमारे सामने ये लो है, क्यों? क्योंकि ये हाई ब्रेक हुआ है, ध्यान से देखो। अब इसके टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे सामने पोजीशन आ गई, तो हाई ब्रेक हो गया, कैंडल बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये लो ब्रेक होता है तो मतलब आप कह सकते हो कैरेक्टर मान लो ब्रेक हो गया। मैं फिलहाल के लिए कह रहा हूँ कि छोटा सा यहाँ पर लगा है, ठीक है। जैसे ब्रेक हो जाएगा हमारे सामने यहाँ पर जनरली इस पर्टिकुलर एरिया में, आप समझ सकते हो क्या मैंने बताया आपको। 4 आवर में आप अगर देखोगे तो सिंपल आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हमें रिटेस्ट मिलेगा एंड देन फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। 30 मिनट्स पे फिर से वापस में आ गए हम लोग। एंड अब जैसे 30 मिनट्स में हम लोग चले गए एंड यहाँ पर जो भी हमारे ट्रेंड के साथ FVG है और जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो हम जनरली यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। जो भी चीज़ है इसके अंदर में समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो मैं ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, हर बार ऐसा नहीं दिखेगा ना, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जो मैंने समझाया ना उसी तरीके से दिखेगा। कंडीशन वही फॉलो करनी, ठीक है, कंडीशन वही फॉलो करनी, सेम टू सेम। जितने भी आपके सामने यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से हम लोग लगा रहे हैं कि भाई इस ट्रेंड का जो सबसे पहले पॉजिटिव कैंडल है उसी को यूज़ करेंगे, ये है पॉजिटिव कैंडल। एंड देन ये और ये FVG बन गया मान लो, ठीक है। उसके बाद फिर ये ट्रेंड आया, यहाँ पर भी एक हमारे सामने है, एक ये हमारे सामने FVG बन गया ऑर्डर ब्लॉक के साथ, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, इसके और इसके नीचे एक FVG और ये पूरा का पूरा ब्लॉक बन जाएगा हमारे सामने, ये बन गए। तो इस तरीके से फिर हम उसी को यूज़ करेंगे जो सबसे नियरेस्ट और वैसा है, ठीक है? समझ आया क्या कह रहा हूँ? जो सबसे नियरेस्ट है उसी को यूज़ करेंगे। जैसे हमारा यूज़ होगा वी हैव टू जस्ट यूज़ इट, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये फेल हो जाता, हमारे सामने ये भी था, हम इसे भी यूज़ करते, इट्स ऑल्सो, इसे भी यूज़ करते अगर मान लो ये फेल हो जाता कोई प्रॉब्लम, क्योंकि रिवॉर्ड हमारा रिस्क से हमेशा ज़्यादा होता है। एंड देन वी कैन, हम जहाँ तक कि हमारी लिक्विडिटी, हम वो लिक्विडिटी जनरली ले सकते हैं जो कि हमारी 4 आवर। समझ में आ रहा है? वी कैन यूज इट, ठीक है। इट्स इजीली आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको करके दिखा दिया है। और बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ और ऐड कर सकते हो, जैसे ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करना है तो फिर और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी कि भाई ट्रेंड के साथ कैसे हम लोग और भी कई सारे FVG वगैरह इसमें लगा सकते हैं। मैंने लास्ट लिक्विडिटी लगाई हुई है तो इसलिए मार्केट ये कर रही है, ओके। सो दिस इज अ थिंग वी कैन यूज, क्या आप देख सकते हो। अब आपका 1:9, 1:14 हो गया। अब एक चीज़ और, ये तो हमने 30 मिनट्स पे देखा था, अभी हम इसको 5 मिनट्स पे रिफाइन करेंगे।
इस पर्टिकुलर जोन को, ये वाला जो नियरेस्ट था और ये वाले दोनों। तो हम लोग चलते हैं अपने 5 मिनट्स पे और 13 मिनट्स पे, ठीक है, या मतलब 5 मिनट्स पे चलते हैं 30 मिनट्स से रिफाइन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको रिफाइन करके यहाँ पर जनरली बताया था, ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट्स में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हमारे सामने 5 मिनट्स में कुछ कैंडल थोड़ी कंफ्यूजिंग टाइप लग रही है, बट ठीक है। ट्रेंड की सबसे पहली पॉजिटिव कैंडल्स हमारे सामने है, ठीक है, ये ट्रेंड बना। एंड देन इस ब्रेकआउट के बाद, इस मतलब ब्रेकडाउन के बाद, जो सबसे पहले हमारे सामने जो कैंडल बनी हुई, जो एफवीजी की तरह हमारे सामने देखो, ये देखो, दिख रही है आपको ये, और जनरली ये, ध्यान से देखो इसको। सिंपल वही मैंने कुछ नहीं फॉलो, मैंने सिंपल ये चीज़ फॉलो करी। देखो इस ट्रेंड से ऊपर का एरिया है, ये हमारे सामने बना हुआ है, ये और ये कैंडल है, लेकिन मैंने फिर भी हाई यूज़ करा है इसका, लिटरली थोड़ा सा हाई मैंने यूज़ कर दिया फॉर, क्योंकि ये कैंडल इनसाइडर भी हो सकती है इस वजह से। फिर हम लोग इसको अपने अब स्टॉप लॉस को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। एंड यू कैन सी हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा करीब इतना। हो गया। अब वही सेम चीज़ है, हम लोग फिर से उस सेम चीज़ को फॉलो कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में आया? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यू कैन सी, मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ आपको, यू कैन इजीली सी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मली आपका टच हुआ। एंड देन उसके बाद जो भी टारगेट हमारा लिक्विडिटी बेस्ड है, जो कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से था, ठीक है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो जनरली आपको हमेशा 30 मिनट्स का ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, नियरेस्ट का अगर रखो ज़्यादा भी अच्छा है। मैंने क्या बोला, 4 आवर की हमें सिर्फ एक दो ही कैंडल चाहिए। जहाँ तक है ना, जैसे मैंने यहाँ तक लगाया तो 4 आवर की एक दो कैंडल काफ़ी है, ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमें कि भाई बिल्कुल ही नीचे तक उसको खींच दोगे आप तो मार्केट तो आपकी टॉप पे ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें उसको टीपी वाइज सेपरेट करना पड़ता है कि ये हमारा TP1 है, जैसे लिक्विडिटी आर द टीपीज। जैसे ये हमारा TP1 हो जाती है, फिर ये TP2 हो जाती है, इस तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटी निकालते रहते हैं। और फिर जब लास्ट में जो बचती है उसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, इस तरीके से ये होता है। जैसे देखा होगा आपने, जो सिग्नल वगैरह देते हैं ना, वो टेलीग्राम पे फेक सिग्नल देते हैं, उनका जो जनरली जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, वो यही रहता है। ऐसे वो उठा के नहीं देते, ठीक है, तो उनका भी जो टारगेट वगैरह होते हैं वो इसी तरीके से होता है। देखा होगा आपने कई बार कि TP1 TP स्पैमिंग मेरे ग्रुप पे भी आती रहती है, आपने देखा होगा कई बार, तो उनका यही कॉन्सेप्ट रहता है, वो लिक्विडिटीज को TP में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये बहुत अच्छा स्टेप होता है कि भाई ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, उससे अपना रिस्क बहुत कम हो जाता है, रिस्क ना के बराबर होता है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई हम लोग अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दें, उससे हमारा रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाएगा। अब हमारा जो 1:9 का रिवॉर्ड था, अब आप देखो कितना हो गया, छोटा हो गया। दैट इज हाउ वी कैन, इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा 1 हिट हुआ, मैंने अपने टेक प्रॉफिट को मान के चलो, मार्केट यहाँ पर आगे हिट करा, ये हो गया, मैंने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया 0। एंड देन फिर मतलब 0 कर दिया उस हिसाब से। एंड देन अभी तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि आपको दिखना चाहिए कि कैसे चल रही है। एंड देन फिर मार्केट मेरी जैसे जैसे टीपी हिट करेगी, मैं अपनी ट्रेलिंग करता जाऊंगा, इस तरीके से करता रहूँगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन से। ट्रेलिंग का भी मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जब ट्रेड लगेगी तो ट्रेलिंग कैसे यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ का ट्रेलिंग कैसे होती है। ट्रेलिंग भी आपकी लिक्विडिटीज होती है। चलो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, ट्रेलिंग कैसे यूज़ करेंगे। जो ये लिक्विडिटी होती है ना, जैसे मान के चलो नीचे वाला एरिया ब्रेक हो गया आपका, जैसे ही आपका नीचे वाली लिक्विडिटी ब्रेक हो गई, तो जो ट्रेलिंग है, यानी कि जो हमारा सारा का सारा जो क्लियरिटी है वो यहाँ आ जाएगी। अब हम सब क्लियर यहाँ करेंगे। नेक्स्ट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे जब तक ये हिट नहीं होगी ना, तब तक मैं अपनी ट्रेलिंग नीचे नहीं कर सकता हूँ। ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक ये नीचे हिट नहीं करेगा मैं अपनी ट्रेलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान से समझना ही चाहिए। अभी मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको, यही तो ट्रेलिंग होती है यार। थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी हिट नहीं करा, देखो। एंड यू कैन सी हिट कर दिया। नाउ अब मैं ये वाली ट्रेलिंग को इस पे कन्वर्ट कर दूंगा, ये मेरी नई ट्रेलिंग होगी। एंड अब मेरा जो पोर्शन है वो यहाँ तक आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, मेरी सारी पोर्शन यहाँ क्लियर हो जाएगी। देन आई विल, अब मैं यहाँ का वेट करूँगा, अगर ये होता है तो फिर मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। तो ये ऐसे बढ़ती रहती है, हर चीज़ का एक तरीका होता है यूज़ करने का, ऐसे थोड़ी है। यू कैन सी, लेट्स वेट। अब ये हो गया, इसको ब्रेक कर दिया। नाउ हमारी एंट्री जो है यहाँ पर आ जाएगी, मतलब सारी और ओवरऑल
जो क्लोज है पोजीशन का वो यहाँ तक आ जाएगा एंड वी कैन सी, कंटिन्यू करते हैं, फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब ये देखो यहाँ क्लोज हो गया, बंद कर देंगे अब इसको। इसका मतलब है कि एरिया, इतना पेशेंस किसी में नहीं है भाई। अब इसमें मेरी गलती है, देखो ये मेरा काम नहीं, पेशेंस तो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ना ये, मैं तभी तो कह रहा हूँ 5 मिनट्स के हिसाब से देखो ना, डेली बेसिस पे, डेली डेली टुकड़ों में बांट दो। तो मैं बहुत बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा लेने की कोई जरूरत नहीं है। 1:4:5 इज एवरेज, मीडियम काफी है, एक ही दिन में निकल जाता है, ऐसी कोई वो नहीं है जल्दबाजी की यार हमें वही करना है। ठीक है, ये तो मैं आपको जनरली ऐसे दिखा रहा हूँ, जो हमारा यहाँ एरिया लगा हुआ था उस पर्टिकुलर डे का, हमारे लिए वही बहुत अच्छा है, काफी है वो, कि हमने भाई रिसेंट की लिक्विडिटी लगाई है, डेट सेट वो हमारा एरिया है। ठीक है, यहाँ तक एरिया लगा हुआ है। अब बीच में यार संडे सैटरडे आ गए तो मैं क्या करूँ? हैं, क्या करूँ बताओ? फ्राइडे को लगी हुई है, कोई मंडे को ही लगी है शायद, हाँ मंडे को लगी है, मंडे को ही क्लोज हो गई, तो क्या प्रॉब्लम है? इसलिए तो मैं शुरुआत में यहाँ से बता था कि रिसेंट का यूज करो, एक ही कैंडल का इस्तेमाल करो। अब सारी, ये सारा लगा दोगे जी मेरे पूरी लिक्विडिटी फिर तो एक अलग चीज हो जाएगी ना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये ट्रेलिंग की सबसे पहली कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ट्रेलिंग बाय लिक्विडिटी। जब हम ये रिवर्स लिक्विडिटी का ट्रेलिंग है, ऐसी कई सारी ट्रेलिंग्स होती हैं, ठीक है, बट मेरे को सबसे अच्छी ये लगती है। ठीक है, क्योंकि इससे ना बच जाते हैं, ऐसा नहीं है, इससे बच जाते हैं। अब एसएमसी में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज फुल, दिस इज एवरीथिंग, यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है स्पेशल, और कुछ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट यूज लार्जर टाइम फ्रेम फॉर लिक्विडिटी। एंट्री के लिए सबसे छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, और डायरेक्शन के लिए 30 मिनट्स, या 1 आवर, या 15 मिनट्स, ये तीन टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होते हैं। 15 मिनट्स भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पेशेंस थोड़ा कम है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 15 मिनट से शुरू करो, फिर धीरे धीरे करके जो डायरेक्शन का टाइम फ्रेम है उसको इंक्रीज करो। एंट्री का टाइम फ्रेम वही रखो, नहीं उसको चेंज मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा फिर यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके, या ये क्या इंसान है, क्या ही एक्सप्लेन करूं यार मैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, थोड़ा यहाँ पर रॉयल रंबल हो रहा है अभी, तो नथिंग एट ऑल, सेंट्रल एरिया यूज हुआ है आफ्टर इफेक्ट में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डायरेक्ट कैंडल नहीं यूज की, तो कोई कैंडल ही नहीं बनी है यहाँ पर अभी। इसको फिर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एलिप्स की तरह यूज करना है इसको। ठीक है, चलो उसको छोड़ो, अभी यहाँ पर आ जाओ 4 आवर में गोल्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई जो मैंने तीनों बताई है। इसी तरीके से आपकी बहुत सारी कंडीशन है, ये डिपेंड करेंगी, इसके लिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा 3 CP मॉड्यूल का या 2 CP मॉड्यूल का। 3 CP मतलब जैसे अभी तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बेरिश एंगल्फिंग वाला, यहाँ कई सारी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती हैं। ठीक है, और जैसे इसके लिए ये तो मैंने आपको एक बताया, इसी की तरह जैसे एग्जांपल के लिए एक और, आपके सामने मार्केट ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है, और फिर वो एकदम से मान लो नीचे, मार्केट नीचे गिर जाती है यहीं से, बिना विक आती है, विक भी नहीं आती है, एंड देन नीचे गिर जाती है। वैसे 4 आवर में ऐसा हो ही नहीं सकता विक ना आए। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। 4 आवर टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं होता, तो विक तो आनी ही है, लेकिन इतनी विक नहीं आती कि हम उसे ये डिक्लेयर कर दें कि इट इज लिक्विडिटी स्वैप या स्वीप। ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, अगर विक नहीं दिख रही हमें फिर वेट करना पड़ेगा पूरी बॉडी का, हो सकता है बॉडी बनाए मार्केट, एंड देन जब बॉडी बनाएगी तो इस तरीके से फिर वो उसको ब्रेक कर सकती है, एंड देन फिर दोबारा से जब वो ब्रेक करेगी तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो जरूरी नहीं है कि हमें वीक ही देखनी पड़े, बॉडी भी हमारे लिए एक तरह से मानी जाती है, फिर रिवर्स करके आ जाएगी, देन
अब फिर बाद में ये कंडीशन हम लोग यहाँ से आगे कंडीशन ऐसी फॉलो करेंगे जैसे बनाओ, फिर 30 मिनट्स में जाएंगे, फिर 5 मिनट्स में जाएंगे एंड देन वी विल यूज। हमारे सामने एक देखो इसमें ना टारगेट भी आ गया, तुम्हारे सामने टारगेट क्या है, यहाँ तक की लिक्विडिटी, दैट्स इट। ट्रेंड तो बहुत बड़ा हो गए, पिछले महीने के बॉटम से शुरू हो रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर यहाँ तक का एरिया चाहिए, 2 कैंडल का मूव, क्योंकि ये 2 कैंडल का मूव कम से कम 3 से 4 हज़ार पॉइंट का होगा। तो जनरल तो ऐसे ही मैं आपको करीब 6-7 ऐसी 3CP मॉड्यूल के स्ट्रक्चर बना के आपको PDF के फॉर्म में आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्रीली, आप वहां से देख सकते हो। ऐसे ही कई सारे होंगे, जैसे मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर ये दिखाया है। ठीक है, जनरली इसमें कोशिश करना, जो MMC जिनको पता है, आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स का इस्तेमाल करना, और बस वही, और उसके अलावा उसके अंदर कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जिनको आफ्टर इफेक्ट आता है वो आफ्टर इफेक्ट यूज करना, जिनको नहीं आता वो इस तरीके से इस्तेमाल करना। मैं कुछ कैंडल्स बता दूंगा, 3CP यानी कि 3 कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, जैसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार जैसा कुछ होता है, और भी बहुत सारी होती हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, मजा आया? यो, देखो मैं इसको जब आपको लाइव में करके दिखाया करूंगा तब आपको और मजा आएगा। अभी तो क्या है कि बनी हुई मार्केट में क्या ही कर लेगा कोई, एक दो बार रिप्ले करके दिखा सकता हूँ, बट मैं जनरली आपको इसे लाइव मार्केट में करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ एक दो पोजीशंस भी मैं ट्रेड में आपको लगा के दिखा दूंगा एज ए एग्जांपल। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से उसमें मैनेजमेंट होता है। बाकी तो ट्रेड लगाने के बाद तो आपको पता ही है, डिसीजन उससे पहले लेना पड़ता है, उसके बाद नहीं। या परफेक्ट। यू बीच वाला, ठीक है गाइस, या इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये कैंडल, इसके ऊपर फर्क पड़ता है कि आपका जो है ना, जैसे मैंने आपको ये सेलिंग साइड का समझाया, इसी तरीके से आपके बाइंग साइड के होते हैं। ठीक है, बाइंग में क्या है कि ये कैंडल रेड हो जाएंगी, ये कैंडल ग्रीन हो जाएंगी, बाकी सब सेम रहेगा। वहाँ हैमर आ जाएगा या फिर हैंगिंग मैन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको पता है क्या होता है, हमारी नज़र कैसे जाती है, हमारी नज़र जाती है यार इसने तो लो ही नहीं तोड़ा, बिना लो तोड़े मार्केट चली गई ऊपर, ऐसा नहीं होता ना। ये देखो ना भाई, ये ब्रेक तो कर दिया, और कैसे चाहिए तुम्हें, ब्रेक करके हैंगिंग मैन, ये हैमर आ गया, हैमर के बाद फिर रिटेस्ट वगैरह हो रहा। यहाँ से देखो ना, तुम्हें दिखेगा बिल्कुल, जैसे ये ब्रेक कर दिया उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हो गई। हमें तो बस छोटा सा मूव चाहिए यार, इस मोड़ को थोड़ी चाहिए। ब्रेक हो गया, बस हमें लेफ्ट साइड में देखना है कि कुछ एरिया तो नहीं बचा हो जिसको मार्केट ब्रेक कर सकती है और नीचे जा सकती है। जैसे ये वाला भी एरिया टूट गया, ये वाला टूट गया, और मार्केट रेजिस्टेंस पे भी आ रही है, या सपोर्ट पे भी आ रही है, आप कह सकते हो। तो हमारे सामने फिर हम लोग इसको 30 मिनट्स में लेके जाएंगे, एंड वहाँ फिर इसको सॉल्व करेंगे इजीली। ठीक है, ये मार्केट आ गई है, एंड देन वी हैव टू सी, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ आ गया है, हमें मार्केट में देखना पड़ेगा इसको किस तरीके से फॉर्म कर रहा है। जैसे मार्केट जा रही है, हाई ब्रेक कर दिया, अब इस ट्रेंड के ये करेक्टर ही तो, एक तरह से छोटा सा करेक्टर मान लो आप इसको। ठीक है, इस ट्रेंड के FVG IFC वो सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। देखिए जनरली मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई दे रहा है? हम्म, इन्वर्जन तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। यस, इन्वर्जन तो दिख रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये भी ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यस, वी हैव टू कंटिन्यू, देन फिर लो ब्रेक हो गया इसका। ये देखो, ये हो गया लो ब्रेक, ये हो गया लो ब्रेक, ये हो गया लो ब्रेक। ये लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी टूट रही है ना, यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी है सब टूटती जा रही है मार्केट में। तो यहाँ तो कोई एफवीजी नहीं है, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी यहाँ पे एफवीजी ढूंढूंगा यार, नहीं है तो नहीं है। जब नहीं है कोई एफवीजी, और मतलब ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत है, बट उसके ऊपर एफवीजी नहीं है ना, ऐसे नहीं यूज कर सकते हम कुछ भी उठा के।
वेट करेंगे, अब ये वाला ट्रेंड आगे एक और डाउन, अब ये ऊपर जाएगा, उसके अंदर एफबीजी आएगा, वहां यूज करेंगे, एंड वी कैन यूज। ठीक है, ये देखो, ये लो ब्रेक कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अब ये ऊपर जा रही है, अब इसका जो हाई है, दिस इज द नेम कैरेक्टर की तरह आप इसको ले सकते हो। यहाँ इस जगह पे जो हमारे सामने एफबीजी वगैरह आएगा और डब्लॉक, उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बात है। कोई प्रॉब्लम किसी को? यू कैन सी इजीली, हमारे सामने ये आ गया है, वी कैन यूज इट नाउ। ये देखो झक्कास एकदम। कोई एंट्री यहाँ पर समझ में आया? जबरदस्ती मत ढूंढना कि हाँ नहीं है तो फिर। ठीक है, ठीक है, कुछ वो मतलब यहाँ नहीं है तो जबरदस्ती बट ढूंढ लो, उसको यूज ही करना है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, देन फिर कंटिन्यू। अब जैसे ही हमारे सामने आया हुआ है, मैंने एफ बी जी और डब्लॉक दोनों यहाँ मेजर कर दिए, 5 मिनट्स में जाके इसको रिफाइन कर देंगे। रिफाइन करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे यहाँ पर हमारे सामने कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। ठीक है, यहाँ बना हुआ है इस जगह पर, यहाँ तो कहीं भी नहीं है यार, यहाँ है ही नहीं, क्योंकि कोई एफबीजी नहीं है, मुझे लगता है इसी उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे करना पड़ेगा हमें। उसमें नहीं है। हाँ, 15 मिनट्स में है ये, मतलब जो 30 में है ना, वही 15 में है यहाँ पर, जैसे लगा हुआ है ये एफबीजी वगैरह और ये ऑर्डर लो, वही सेम चीज़ है, 5 मिनट्स में तो नहीं है। तो ठीक है, तो देखो जबरदस्ती नहीं मिलता ना, मतलब एफबीजी होना बहुत जरूरी है, उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले एफबीजी ढूंढो। ठीक है, अभी देखो सिंपल हो गया ना, हमने पहले छोटा बड़ा टाइम फ्रेम देख लिया, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसके बाद फिर हमने उससे छोटा टाइम फ्रेम देखा, फिर उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्वाइट सिंपल। परफेक्ट। ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या है भाई? ओहो, मैं कह रहा 80,000 पे बिटकॉइन कैसे आ गया, आता तो अभी तुरंत खरीदता यार मैं। अगर 80,000 पे दिख जाता ना मुझे बिटकॉइन, तुरंत अभी बाई करता हूँ, बिना सोचे समझे। मार्केट अभी सेंट्रल एरिया पे है, ये ध्यान रखना, इस जगह पर है, मल्टीपल एरिया लगे हुए हैं, तो डायरेक्टली कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन सेंट्रल जोन को इस्तेमाल कर रही है। ये हमारे पास में स्वीप हो गई है, एंड ये बढ़िया एकदम, थोड़ा बुलिश जोन जैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, इसलिए- ये केसी है, काम तो करा है केसी ने, इसको डबल करना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, डबल ही करा है, डबल करके जो मूव है वो आया है। ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, ये देखो एग्जैक्ट टच हुआ है, तो डबल भी है, पर मैं डबल इसको कर नहीं रहा अभी, आप सिंपली वो समझो, कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके गाइज, वैसे अगर मैंने पर्सनल मेंटोरशिप ऑन कर दी है, लेकिन मैं सिर्फ वीक में 3 लोगों को ही जनरली कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, 5 डेज के लिए ऑनलाइन आप मेरे साथ वन ऑन वन में इंटरेक्ट कर सकते हो, इसी जगह पे मैं आपको मिलूंगा, एंड आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स और या फिर जीरो से सीख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, मैं पहले देखो ऐसा होता है ना कि हर सबका अपना अलग अलग होता है कि भाई मुझे कितना आता है, जैसे डॉक्टर दवाई तभी देगा जब आप बताओगे बीमारी क्या है, ऐसे थोड़ी है कि सारी दवाइयाँ दे देगा कि जो कोई सी तो लगी जाएगी तुम्हें। तो वो काम मैं नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें जीरो समझाऊंगा, व्हाट इज अ कैंडल, पहले पूछूंगा मैं, उसके लिए एक दिन में ब्रीफिंग रखूंगा उस पर्टिकुलर बंदे की या जो भी हमारे साथ रहेंगे। ब्रीफिंग के बाद फिर अगले दिन मैं शुरू करूंगा कि भाई हाँ तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, वहां से मैं शुरू करूंगा कि तुम्हें इतना तो आता है। ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, ऑलरेडी पहले मैंने ये पब्लिक नहीं कर रखा था। ठीक है, मैं जस्ट ये, लेकिन अब है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओनली 3 पर्सन एक वीक के लिए मेरे पास रहेंगे। ठीक है, एंड उसके लिए आप ऐप पर जा सकते हो, मेरे ऐप पर आपको मिल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो आउट ऑफ कंट्री हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए जो
बोट है, उस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, वो अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम में, वहां पर भी आप कर सकते हैं। बुलिश हुई मार्केट या नहीं हुई, देखो क्या मस्त बुलिश जोन हमारे सामने बना हुआ है। डिमांड कंप्लीट सी लग रही है थोड़ी सी मुझे, ऑर्डर ब्लॉक तक जा रही है एफबीजी वाले, टैप करके गिर सकती है थोड़ी सी, क्या कहते हो? ऑस्पार्क के बेसिस पर आज ट्रेड लिया, 30 मिनट्स में सक्सेसफुली डन, थैंक यू सो मच। यस यस वो ऑस्पार्क सबसे बढ़िया है। ठीक है, ऑस्पार्क तो सबसे बढ़िया है। देखो ये ना थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्योंकि ये जो मूव है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे तो डबल एस कर्व की तरह है, लेकिन डिमांड हम यही कॉपी करेंगे अगर करना चाहते हैं तो। यहाँ पर क्या है, मुझे जनरली ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हो। ठीक है, एक तो फेल हो गया नीचे वाला, केसी वाला तो जनरली काम करा, लेकिन वो फेल ही माना जाएगा। केसी के नीचे भी एक आपका एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन लास्ट हमारा ये है। लेट्स सी क्या करती है मार्केट जनरली। सर कुछ बुक सजेस्ट करो। बुक तो देखो, मैं क्या बुक सजेस्ट करूँ मैं, कोई बुक की जरूरत नहीं है आपको। आपकी चार्ट ही बहुत बड़ी बुक है, इससे क्या चाहिए। ओके, क्या कह रहे हैं आप, एक मिनट रुकिए। इथेरियम एक्सप्लेन कर दिया मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रीम की एक्सप्लेन कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। सर मैं आपको देखना चाहता हूँ। और कैसे देखना चाहते हो? क्या लिखते हो यार, ये जो है कोई गेम की स्ट्रीम नहीं है। ठीक है? कैसी कैसी चीजें लिखते रहते हो। एनालिसिस। ऐप पर नहीं है, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर आ जाएंगी, मैं वहाँ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगी। इंडिया में कहाँ? ऑनलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। वैसे मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं ठीक है ये करूं, लेकिन हम्म सप्लाई जोन क्यों नहीं वर्क करे? सप्लाई जोन सही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? 50% यूज करा है इसमें ज्यादा। देखो मैंने आपको बोला डायरेक्ट कैंडल तो यूज करनी नहीं है। ठीक है, जब तक में कोई पावरफुल कैंडल नहीं मिलेगी 2 CP या 3 CP लाइक, जैसे मैंने आपको बुलिश जोन बना के दिखाया कि यहाँ बुलिश जोन है। क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि मार्केट ने ओरिजिनली यार, क्या बताऊं मैं इसमें क्यों बुलिश जोन है। ठीक है, ये एफवीजी है ये, ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ठीक है, पर मैं इसको आपको कैंडल की बॉडी से बता रहा हूँ। इट्स लिटरली सिंपल। भाई यहाँ तक मेरे हिसाब से डिमांड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर इट।
क्योंकि यहाँ पर जैसे आ गया ना, आपको इसमें फिर एलिप्स जैसा यूज करना पड़ता। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना यहाँ पर, जैसे आफ्टर इफेक्ट आया, आफ्टर इफेक्ट बाद मूवमेंट आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मूवमेंट अच्छी खासी आई है। आने के बाद फिर मार्केट दोबारा गई, फिर इसको नीचे से फेल कर दिया, फेल करते फिर मार्केट ऊपर गई। वो अलग बात है कि आपका सेंट्रल जोन फेल नहीं हुआ है। सेंट्रल जोन पे तो आप डबल करोगे तो आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है आपका, ठीक है, क्योंकि कैंडल बॉडी क्लोज नहीं हुई है जनरली। बट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की बनावट देखो, लो ब्रेक कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हाई ब्रेक कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करते ही बॉडी क्लोज कर दी। दैट इज द मेन पॉइंट, बॉडी क्लोज करती है कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हमारे लिए बुलिश जोन बनी। इसलिए तो मैंने इसको मार्क किया जैसे ये बुलिश हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये हाई है, ये मेजर है, ठीक है। ये मेजर के बाद रिटेस्ट दिया है, उसके बाद फिर मार्केट घुस रही है। ये घुस रही है अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन में, ठीक है। अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर मैं इसको तभी हटाऊंगा जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगी, तब तक ये लगा रहेगा, ठीक है। तब तक ये आपका जनरली लगा रहेगा। कैन सी हियर। सर 10 से $1000 चैलेंज स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। ये चैलेंज मुझे नहीं, आपको लेना चाहिए। मैं कितनी बार प्रूफ करूं, ये तो आपको करना पड़ेगा। ये तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो सर, ट्रेडिंग करने के लिए एक स्ट्रेटेजी काफ़ी है या और भी ज़्यादा सीखनी पड़ेगी? एक काफ़ी है, कोई भी एक चीज़। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी एसएमसी में यही है जो मैंने बताया, मतलब एसएमसी में ही जो है, लिक्विडिटी ढूंढो, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे एफबीजी पे पोजीशंस क्रिएट कर लो। एमएमसी में सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी कौन सी? उसकी हर स्ट्रेटेजी अच्छी है। टैप हो गई है, उसकी हर स्ट्रेटेजी अच्छी है, उसमें कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं कह सकते आपकी ये बुरी है या ये अच्छी है, नहीं, ठीक है। हर स्ट्रेटेजी अच्छी है। अगर आप ये बोलो कि चलो यार, एक बार आप आफ्टर इफेक्ट यूज करने लग जाओगे तो आपको आफ्टर इफेक्ट सबसे बढ़िया लगेगा, ठीक है। दो बार फेल हो जाएगा फिर आप उसको कहोगे यार बेकार है, ऐसे करो, लेकिन उसको लंबे टाइम में देखना। फिर आप रिवर्सल एरिया इस्तेमाल करोगे तो वो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं हम लोग, आई विल शो यू समथिंग। आज डे वन किस किस का है भाई, ये बताओ मुझे पहले। डे वन किस किस का है आज? हम्म। ओके, एक मिनट रुको। तो कल जो एनालिसिस लोगों ने भेजे हैं हम देखते हैं कैसे कैसे रहे हैं भाई। हम्म।
क्या क्या बेचते रहते हो यार। ओके, चलो, आई विल शो यू समथिंग, फिर आप देखना कि क्या हो गया इसमें। रिस्ट्रिक्ट सेविंग कंटेंट, अपने ग्रुप से मैं ही कॉपी नहीं कर सकता, ये क्या बात हुई भाई। ये किसका एनालिसिस है भाई, बाहर आओ पहले। ओके, सो बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस निकाला है इन्होंने, और जनरली आप देखो अभी जो मार्केट चल रही है सिमिलर ऐसा ही है, ये भी है ना, ऐसा ही है, ऐसा ही है, अलग है थोड़ा सा। यस, चलो आपको थोड़े से मैं बिच्छू सांप दिखाता हूँ। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर रिवर्सल एरिया है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सीआरजी यूज हुआ है, प्रॉफिट, एफएमएफआर प्रॉफिट, मार्केट जा रही है ये। अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो इसके हिसाब से मार्केट में 2 आवर का टाइम फ्रेम है तो भाई प्रॉफिट ही है, ये इतना बड़ा मूव आया है तो कोई छोटा मोटा थोड़ी है। यहाँ से देखेंगे तो 3375 से और 336, मतलब 1500 पॉइंट मार्केट नीचे यहाँ से गिर गई थी। बहुत बढ़िया। 1500 नहीं, हाँ 1500, यस 2500, सॉरी 2500 पॉइंट है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसका है हमारे पास। उसके बाद कई सारे एनालिसिस हैं लोगों के, आई विल शो यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ये फ़ोन में भेज, फ़ोन में करके भेजा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोकस लाइन है, ठीक है, एंट्री मिली है देखो फोकस लाइन पे, ये जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें यही तो चाहिए, बट देखो ऐसे मत यूज़ करो, ठीक है, ये तो अलग हो जाएगा बिल्कुल। ये नीचे से फेल नहीं हुआ ना, एफवीजी काम करा है भाई, प्रॉफिट तो निकाला है तुमने, बढ़िया, एक एनालिसिस निकला है प्रॉफिट, दूसरे में लॉस है, बट ओवरऑल प्रॉफिट है आपका, ठीक है। और यार तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना छोटा है, 1:8 7 या 8 है ये कम से कम, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, ये क्या भेजा हुआ है तुमने। ऐसा चार्ट बना देते हैं कि पता नहीं इन्हें भी समझ में आ रहा होगा खुद को या नहीं, है। ये देखिए, काफी अच्छा मुझे लगा है ये, बहुत बढ़िया आपने बनाया है जनरली। यार ऐसे मत लगाओ, पहले कैंडल को फेल तो करने दो, नीचे फेल तो करी नहीं हो, पहले ही आपने फोकस लाइन बना दिया, पहले नीचे से फेल तो करने दो उसको। और इस केस में आप ये नहीं यूज कर सकते, अगर आप ग्रीन कैंडल यूज कर रहे हो इसका मतलब मार्केट को आप नीचे लेके जाओ। अगर आप अपसाइड में ले जाना चाहते हो ना तो आपको रेड कैंडल देखनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे ऊपर जा रही है मार्केट, रेड कैंडल जो आपको दिखेंगे, जैसे नीचे आ रही है रेड कैंडल, बट ठीक है फिर भी अच्छा ट्राई करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताओ मुझे भाई कि कहना क्या चाहते हो उसमें, ये क्या है। इसके लिए तो मुझे शायद अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी जिसने इसे भेजा है। किसका है भैया चार्ट, एक बार बताइए मुझे। ओस पार्क में डिमांड मेजरमेंट में प्रॉब्लम बनी, सप्लाई के साथ चलो, डिमांड के साथ मत चलो ओस पार्क में, शुरुआत में, ठीक है। मैं आपको उसमें फिर सप्लाई डिमांड वाला अलग बताऊंगा, ठीक है। भाई देखो ऐसे मत भेजो कि मुझे ही समझ में ना आए ये क्या भेजा हुआ है, किसी एक साइड रहो। ये देखो मतलब यार चार्ट है ये, बारिश के बाद बनने वाला रेनबो नहीं है, ये रेनबो बना दिया तुमने, बताओ। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि रियल चार्ट कौन सा है यार, कहाँ से बन रहा है। अच्छा ये ब्लू वाला है, ओहो, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सिंपल रखो। मैं समझ रहा हूँ आप बेसिक से शुरू कर रहे हो, मैं मजाक वगैरह नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ना ये समझना पड़ेगा कि भाई जनरली, ये देखो कितना प्यारा रिवर्सल एरिया निकाला है, किसने निकाला है ये, देखो कितना अच्छा रिवर्सल एरिया है ना, कितना अच्छा रिवर्सल एरिया, सिंपल एक लगाई लाइन, सॉरी, एंड देन मार्केट अपनी फेवर,
कितने पॉइंट, 400 पॉइंट यहाँ से सीधे फेवर में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बस रिवर्सल ये लगा दिया, अब तो मार्केट जानी है यहाँ पर। ठीक है, पर ये यहाँ तक नहीं गई, ये जनरली गई है यहाँ तक। ये देखो, मतलब यहाँ पर भी मार्केट ने हल्का सा मूवमेंट दिया। ठीक है, चलो इसको स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेते हैं। अगर ट्रेड नहीं लगानी यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो टेक प्रॉफिट है। फिर मार्केट चली गई यहाँ तो बस मतलब डबल डिमांड है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, ये देखो मैपिंग कितनी अच्छी हुई है यहाँ पर। यार ट्रेड कैसे चलोगे, ये छोटा छोटा चल तो रहे हो, ऐसे में ट्रेड नहीं चल पाओगे ना। हाँ, अगर ऐसे सोच रहे हो कि भाई मैं ऊपर वाला एरिया सिर्फ टेक प्रॉफिट के लिए लगा रहा हूँ, फिर रीटेस्टिंग यहाँ एंट्री कर रहा हूँ दोबारा, फिर टेक प्रॉफिट, फिर यहाँ रीटेस्टिंग कर रहा हूँ, तो फिर वो मैं कह सकता हूँ कि आप वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड के साथ अगर चल रहे हो, ठीक है, समझ आया। वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कर रहे हो आप। ऐसे ही करते रहो बस, इस्तेमाल करो। अरे ये कहाँ से आ गया, कहाँ चलेगी तुम्हारी फोटो। और भी कुछ पहले के थे, रुको जरा, कुछ पुराने चलाते हैं। ओके, यही थे गाइस कल के, तो बाकी तो पुराने मेरे को नहीं नजर आ रहे, होते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ये बाकी बहुत सारी इमेजेस ईमेल पर है, लेकिन इसमें शो नहीं होगी। यार इसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम है, ये विंडोज़ नहीं है इसमें, कुछ भी इंस्टॉल कर दूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है तो। ये क्या लिख के भेज रहे हो यार, आई एम नॉट ए फिल्म मेकर, Delhi based independent filmmaker who has his roots coming from Mathura. He has formal introduction to filmmaking। भाई मैं फिल्म में कहाँ से चला गया, थ्रू ए वर्कशॉप ऑफ FTII पुणे। ITI तो यूज कर, TI क्या लिखा हुआ है यार, ये कहाँ से निकाल के लाए इन्फॉर्मेशन। मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। फिल्म मेकर कहाँ से हो गया मैं। क्या बात है। सर आई वांट a long term relation with you। I don't want this relation। ITR फिलिंग क्या होती है समझ नहीं आती, कैसे किया जाता है भाई, पहले कुछ बना तो लो उसके बाद फिल कर लेना। हम्म, कुछ कुछ तो बना लो पहले, प्रॉफिट पे ही हो सकती है फिलिंग, लॉस पे तब तक करते रहो। हम्म, बाकी जो देखो, जो पर्सनल मेंटोरशिप वाले होंगे उनको मैं अपनी तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटी भी दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप अगर खर्च कर रहे हो तो मैं आपको कुछ बदले में नॉलेज के अलावा कुछ दूं ना, तो वो भी रहेगा। ठीक है, बाकी अगर किसी का कुछ और प्लान होगा तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपका रिजल्ट अगर अच्छा आता है विद इन दिस, या एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस है, तो फिर बाद में वो इस हिसाब से कि जैसा आपका, जैसे आपकी जिस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग होने, तो मैं वहां से ही शुरू करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं जीरो से शुरू करूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, ये चलिए गाइस, आजकल इतना काफ़ी है आई थिंक, है ना, मैंने आपको SMC का वो समझा दिया है। बाकी कुछ और नए टॉपिक्स मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से जो SMC है वो पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसका वो कंप्लीट हो गया है। बाकी तो प्रैक्टिस रहती है, किस तरीके से आप इसमें प्रैक्टिस करोगे वो डिपेंड करता है। ठीक है,
ओके। एंड जो आपका जो फॉक्स के पार्ट्स हैं, लास्ट टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आज तो थोड़ा सा। उसमें लंबा खिंच गया इसलिए मैं नहीं कर पाया उसे, ठीक है, तो वो मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो आजकल इतना काफ़ी है गाइस। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम के पब्लिक चैट में मैसेज लिख सकते हैं। और या फिर टेलीग्राम पे जो लोग बहुत तंग कर रहे थे मेरे को कल, जिन लोगों से बात नहीं हो पाई थी, तो पीछे पड़े हुए हैं कि हमें बात करनी है, बात करनी है। देखो ऐसा नहीं है, 800 लोग, 1000 लोग ऑनलाइन लाइव रहते हैं, तो मैं किस किस को मौका दूंगा? ठीक है, एवरेज अगर एक बंदे से मैं 1 मिनट भी बात करता हूँ तो कम से कम 1000 मिनट मुझे बात करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो मुझे लगातार 48 घंटे लाइव स्ट्रीम पे बैठना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको पर्सनल में बात करनी है तो आप मीटिंग बुक कर सकते हो, बट आई थिंक मीटिंग मैंने बंद कर रखी है, एक बार चेक कर लेना। यू हैव टू बाय द टाइम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम। गुड बाय एंड सी यू। गुड नाइट।